नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपने ताने बाने बुनने में जुटी हैं। वहीं समाजवादी प्रदेश सचिव शंकर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा उसके बारे में खुलकर बातचीत की। मीडिया द्वारा पूछे गए तीखे प्रश्नों का उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए बताया कि आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनेगी। क्योंकि कितनी बेबाओं उस मनीष गुप्ता के लिए वोट करवा देना, हम वोट भी मांग रहे हैं आप लोगों से। वो मनीष गुप्ता जो आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गृह जनपद में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस कहते हैं पुलिस के दरमियान वो गिर गया था, पर उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश के समस्त मतदाताओं को पुनः हम कहेंगे, सर्व समाज के लोगों से कहेंगे कि आप माताओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, व्यापारियों, आईएएस, आईपीएस, न्यायपालिका, प्रशासनिक पद पर बैठे लोग लोकतंत्र संविधान को बचा लें। उनके चरणों में हमारा सादर प्रणाम। और हम आप लोगों को पुनः बता रहे हैं कि पत्रकार बंधुओं, आपके भाई भी मारे गए हैं, उनके नाम पर आप बचाने का संविधान और लोकतंत्र बचाने का काम करना। हमको मालूम है पत्रकार लोग कितने दबाव में, शासन प्रशासन के दबाव में काम कर रहे हैं, मालिकों के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों से कह देंगे कि उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उनको भी सादर चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि आपकी बेटी के साथ या बंटी शर्मा प्रदेश सचिव की बेटी के साथ अगर शोषण हो तो न्याय कौन देगा? न्याय दिलाने का काम आपका है। उन किसानों को साथ देख लीजिए जिनके साथ 750 किसान शहीद हुए, उन बेटियों को, उन माताओं को, उन व्यापारियों को, उन बुजुर्गों को, कमजोर वर्गों के नाम पर न्याय करने का काम करना, यही हम आप लोगों को पुनः समस्त पत्रकार बंधुओं को हम सादर प्रणाम करते हैं कि मेरी सच्चाई मेरे लोकतंत्र संविधान को बचाने का काम करना। संस्कृत के किसी भी टीचर की भर्ती नहीं की, संस्कृत के स्कूलों में किसी तरीके का जीर्णोद्धार नहीं करवाया। और माननीय जी ने कहा है कि मंदिरों को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि मंदिर में हमारे पूजनीय जो पुजारी बैठते हैं, हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। आने वाले समय में राम मंदिर के लिए आप लोगों क्या स्टैंड रहेगा? आने वाले समय में राम मंदिर, देश के हमारे 4 पद होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। हमारे उन्नाव हम लोग यात्रा कर रहे थे, रथ यात्रा, तो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि अखिलेश जी राम मंदिर नहीं रुकेगा। तो हम बताना चाहते हैं, इन्होंने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आपको हम बताना चाहते हैं, उस पीरियड से लेके अब माननीय हिंदुस्तान की उच्च सदन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निर्णय कर दिया। निर्णय आने के बाद भी मंदिर बहुत स्लो बन रहा है। उसका कारण 2024 का चुनाव लगा हुआ है, जो जनता से डरे हुए। समाजवादियों की सरकार आई तो सबसे तेजी से बनेगा। और दूसरा हम आपको मुद्दा बताते हैं, काशी में जो काम हुआ था तो कार्य योजना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पर चालू की थी, और उसी पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया। मथुरा की बात रही तो मथुरा में जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो उस दिन, जैसे 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना था, तो 11 महीने में मथुरा में मंदिर हम लोग समाजवादी बनाएंगे। वर्तमान में किसानों की जो है बहुत बड़ी समस्या रही है। अगर आपकी सरकार जो है सत्ता में आती तो किसानों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? किसानों के वर्तमान में समस्या रही, आप लोग क्षमा करिए, आप लोग का काफी यहाँ पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया बैठी हुई है, आप लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया। किसानों के जो तीन कानून लाए गए थे, उस कानून को आप लोग भी फेसबुक चलाते हैं, आप लोग गूगल देखते हैं, वो कानून पूरी तरीके से आपको बता दें पास करने के बाद गूगल पे नहीं डाला गया। उसका मुख्य कारण देश के चंद लोगों के हाथ में देश जाना चाहता था। उसमें 1 साल हमारे किसान भाई बैठे धरना प्रदर्शन में, उसमें 750 किसानों को शहीद हुए हैं।
उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे और किसानों को आपको बता दें स्मारक बनाई जाएगी। एक मंत्री का बेटा अपनी लखीमपुर में किसान लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप सबने देखा था। और आपको बता दें मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चढ़ाने का कार्य किया था और जिसमें कई किसान मरे थे, उसमें आपका भी भाई मरा था, पत्रकार बंधु भी मरा था उसमें। हमारे समाज का धीमान आशीष धीमान सारंगपुर का, उसका भाई आशीष धीमान का, दोनों को सरेआम गोली मार के हत्या की गई। आपको बता दें पत्रकार बंधुओं। चुनाव प्रचार में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को प्रचार के लिए लाने का क्या कारण है? ममता बनर्जी को क्या आप लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? संबंध वरिष्ठ नेताओं से वो अपने विकास कार्य गिनवा दें। 2012 से 17 तक हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास कार्य गिनवा देंगे, तो वो कन्नौज में वो अगर अपने विकास कार्य गिनवा दें और मेरे विकास कार्य देख लें तो जनता फैसला खुद कर देगी। हम लोग जाएंगे 80%, वो जाएंगे 20%। आपको बता दें अभी हमारे उमरदा विधानसभा में के अंतर्गत, तिरवा विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश राजपूत जी ने वहां पर, आपको बता दें, एक नाम नहीं लेंगे, चुनाव का दरमियान चल रहा है, एक पुलिया नहीं बनवा पाए। उन्होंने उस मंदिर में खड़े होकर कसम खाई थी। अब उन्होंने वहां ईंटें डलवाई। क्या नियम है कि सिंचाई विभाग या जल निगम या पीडब्ल्यूडी की रोड पर परमिशन बगैर पुलिया नहीं बन सकती? जनता गुमराह नहीं होने वाली है। कन्नौज की तीनों सीटें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि श्री अखिलेश यादव आ रहे हैं, आ लगा है, तो आ का मतलब कन्नौज में नंबर 1 अनिल धोरे, नंबर 2 तिरवा में हमारे अनिल पाल, नंबर 3 अरविंद विधायक, तीनों जीतेंगे। जैसा कि आपने कहा है कि कन्नौज की तीनों सीटें आपके पास जो है समाजवादी प्रदेश सचिव का पद है, तो 3 सीटों को ही नहीं आपने अन्य कहां पर जो है कार्य किया है? हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।